नमस्ते, मेरा नाम है गौरव विमल और आज मैं एनालिसिस करूंगा बड़े इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल के शेयर पी एनालिटिक्स का, जो कि एक रियल इस्टेट डाटा प्रोवाइडर कंपनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कंपनी को अच्छे से समझने के लिए इसे मैं 4 पार्ट में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस कंपनी का बिजनेस क्या है, ताकि आपको अच्छे से पता लगे ये कंपनी करती कैसे है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि वो काम क्या करती है। आप ये बिजनेस खरीदने वाले हैं तो आपको बिजनेस तो पता ही होना चाहिए कंपनी का बिजनेस क्या। सेकंड नंबर पर डिस्कस करूंगा कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, जो इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट ही आपका बिजनेस चला रहा होगा। आप ये बिजनेस बाय करने वाले हैं और जो बिजनेस हम बाय कर रहे हैं उस कंपनी को चलाने वाले अगर चोर होगा तो वो रिटर्न आपको क्या ही देगा, वो बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता है। और अगर उस बिजनेस को चलाने वाला बहुत ही एफिशिएंट बंदा है जिसका पास्ट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, तो वो हमारी कंपनी को और आगे तक ले जा सकता है। तो इसलिए मैनेजमेंट को जानना बहुत जरूरी होता है। थर्ड नंबर पर डिस्कस करूंगा कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि हम ये कंपनी खरीदने वाले हैं तो हमें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में पता होना चाहिए। ये कंपनी में कितने एसेट्स हैं, कितने डेट है, ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो इस सब के लिए मैं फाइनेंशियल्स डिस्कस करूंगा। सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, कि चलो सब कुछ तो बढ़िया है लेकिन हमें आज ये कंपनी सस्ते में मिल रही है या महंगे में। और फिर सबसे लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा मैं ये कंपनी खरीदना चाहूँगा या नहीं खरीदना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कंपनी मेनली एक वेबसाइट ओन करती है जिसका नाम है प्रॉपिक्विटी, जो कि एक रियल इस्टेट डाटा प्रोवाइडर है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको रियल इस्टेट में इंटरेस्ट है या आपका रियल इस्टेट का बिजनेस है तो आपको रियल इस्टेट के बारे में पता होना चाहिए कि नए नए रियल इस्टेट कहाँ पर आ रहे हैं और उसके बारे में अच्छे से डिटेल कि उसकी वैल्यूएशन क्या है, कहाँ पे नई प्रॉपर्टी लिस्टेड हो रही है, कौन सा नया डेवलपर कहाँ नया प्रोजेक्ट बना रहा है, पूरी रियल इस्टेट की डिटेल जो होती है वो यहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं। और इन्होंने बहुत ही अच्छा डाटाबेस क्रिएट कर दिया जो कि ये बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हर महीने 300 नए प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, जो कि इंडिया का बेस्ट एंड फर्स्ट ऑफ अ काइंड सर्विस बनाती है। और इसी को बढ़ाने के लिए अभी भी इन्होंने 70 करोड़ रुपए भी खर्च करे हैं, जिससे हमें पता लगता है ये कितना एग्रेसिव है और कितना मार्केट में लीड करना चाहते हैं। अब इनके बिजनेस को अच्छे से समझने के लिए इनके बिजनेस को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और हर पार्ट को मैं डिटेल में समझाता हूँ ताकि आपको समझ पाए कि इनका बिजनेस करता क्या है। पहला दिन का वही आता है रियल इस्टेट बिजनेस इंटेलिजेंस, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। ये एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है जो कि एनालिटिक्स, डाटा और कोई भी रियल इस्टेट रिगार्डिंग रिसर्च होती है वो प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमें हेल्प करती है एक डिसीजन लेने के लिए कि हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, या बैंक को उसमें हेल्प करती है कि आप इस प्रॉपर्टी में पैसा डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, लोन देना है नहीं देना। तो इसे बहुत बड़े बड़े रियल इस्टेट कंपनी यूज करती है या बैंक यूज करते हैं या कोई भी एनबीएफसी कंपनी जो यहाँ पे लोन देती है वो भी यूज करते हैं। तो इनकी जो ये सर्विस है बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट यूज करते हैं। सेकंड आता है कोलैटरल रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें रिटेल वैल्यूएशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कि होता है कि आपको अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकालनी हो, कि अगर आपको पता नहीं कि ये प्रॉपर्टी कितने की है तो उसकी वैल्यूएशन ये आपको बताने में हेल्प करते हैं कि ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, 2 करोड़ की या 3 करोड़ की, वो होता है। और ये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में भी काम करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई प्रोजेक्ट बहुत डिले हो रहे होते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करते हैं। यही होता है कोलैटरल रिस्क मैनेजमेंट। या कभी कभी क्या होता है किसी प्रोजेक्ट में पैसों की कमी पड़ जाती है तो उसमें दोबारा फाइनेंस रीफाइनेंस कराने में भी हेल्प करते हैं। तो इस टाइप की जो सर्विसेज होती है जिसमें एक प्रोजेक्ट फंसा हुआ है उसमें हेल्प करते हैं किसी भी तरीके, कभी पैसों की या किसी भी तरीके की, ये उसमें हेल्प करते हैं। इसमें बिल्डर रिकॉर्ड या किसी एरिया का जो मार्केट रिस्क होता है उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो यह है कोलैटरल रिस्क मैनेजमेंट। अब थर्ड आता है रिसर्च एंड कंसल्टिंग, जिसे भी 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। सबसे पहला तो आता है कस्टमाइज्ड रिसर्च। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कोई भी कंपनी को अगर किसी एरिया के बारे में कस्टमाइज रिसर्च करानी हो कि यहाँ की वैल्यू कितनी आएगी या यहाँ पे मार्केट का रिस्क कितना है, या किसी भी तरीके की कस्टमाइज रिसर्च करानी हो रियल इस्टेट से रिगार्डिंग, तो ये वो रिसर्च करते हैं, ये अपने डाटा से भी बताते हैं। तो वो होती है इनकी कस्टमाइज रिसर्च। अब इसी में इनका सेकंड बिजनेस आ जाता है कैचमेंट एरिया एनालिसिस। वो भी कस्टमाइज रिसर्च की तरह बट ये डीपर लेवल पे करते हैं, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कैचमेंट एरिया एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है डीपर लेवल पर रिसर्च करते हैं, जिसमें गूगल मैप एपीआई का सहारा लेते हैं या प्रॉपिक्विटी का भी इनका खुद डाटा है उसका सहारा लेते हैं, या इनके कोई रियल इस्टेट डेवलपर्स फ्रेंड है उनका भी बहुत सहारा लेते हैं। तो इनकी सबकी हेल्प से डिटेल डाटा बनाते हैं, तो वो होता है कैचमेंट एरिया एनालिसिस। अब इनका फोर्थ और सबसे एक्साइटिंग बिजनेस आता है रियल्टी इंडेक्सेस। अब जैसे कि नाम से पता लग रहा है ये भी इंडेक्स ही है, जैसे कि आपका स्टॉक मार्केट में होता है कि सबका प्राइस हमें पता लगता है, ऐसे ही इन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक रियल एस्टेट का भी इंडेक्स बना दिया है, जो कि इंडिया का सबसे फर्स्ट और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही बढ़िया इंडेक्स है। तो ये भी इसमें ये काम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया रियल्टी इंडेक्सेस। तो ये तो हो गया इनका बिजनेस।
आई होप आपको बिजनेस अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर आपको बिजनेस ही समझ में नहीं आया तो आप इसमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे। अब इनका बिजनेस तो इतना अच्छा है, लेकिन अब इनके क्लाइंट कौन कौन है वो भी हमें पता होने चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि किस लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर इनके क्लाइंट ही बहुत छोटे छोटे हैं तो कितना ही पैसा कमा लेंगे। तो इनके कुछ क्लाइंट के मैं नाम बता देता हूँ आपको, जिससे कि आपको इनका पता चल सके किस लेवल पे काम करते हैं। तो इनके जो क्लाइंट है ब्लैकस्टोन, DLF, प्रेस्टीज, लोधा ग्रुप, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। और जो इनका मार्केट कैप है वही 150 करोड़ का है, और ये जो काम कर रहे हैं जिनके लिए, उनका मार्केट कैप ही हजारों करोड़ का है। तो उनके लिए जरा सा भी काम करेंगे तो इनका तो बहुत अच्छा रन होने वाला है। चलो हमें कंपनी के बिजनेस के बारे में तो पता चल गया कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है, कंपनी जो काम करती है वो भी बहुत अच्छा है, उसके क्लाइंट भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमें कंपनी जो चला रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए ना, क्योंकि अगर कंपनी जो चला रहा है वही अगर चोर है तो फिर आगे कैसे काम चलेगा। तो चलिए उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो कंपनी रन कर रहा है उसको भी थोड़ा हम जान लेते हैं। ये कंपनी समीर जसवाल ने 2007 में स्टार्ट करी थी, और ये कंपनी को वहां से लेकर यहाँ तक लाए हैं। तो आप समझ सकते हैं अभी तक इतना बढ़िया काम कर रहे हो और अभी तक टिकी हुई है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। तो इसी से इसका पता चलता है कितना अच्छा इन्होंने काम करा है। और साथ ही में इसी बीच में इन्होंने बहुत सारे NDTV और CNBC जैसे चैनलों में बहुत सारे प्रॉपर्टी शो भी होस्ट करे हैं, जिससे कि हमें इनकी क्रेडिबिलिटी का थोड़ा सा अंदाजा लगता है कि बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी है। लेकिन साथ ही में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसके अलावा 2007 से पहले क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो इनकी जो मास्टर्स है 1994 की है, 1994 से 2007 तक का इनको कोई भी रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं मिला मेरे को। तो इस बीच में क्या कर रहे थे, कहाँ से आए हैं, कुछ भी हमें पता नहीं है। तो एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड हो जाता है, क्योंकि इसके बारे में मुझे पता नहीं चल रहा कि इन्होंने पहले क्या करा था, ना लिंक्डइन में पता चल रहा है। उससे पहले का रिकॉर्ड हमें कुछ नहीं पता। लेकिन 2007 से जब से ये रियल एस्टेट में इस वाले बिजनेस में आया तब से तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो ये था मैनेजमेंट के बारे में। अब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल में जो मेरे को इनकी सबसे अच्छी बात लगी ना, वो ये है कि इनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। और आप समझिए कि रियल एस्टेट फील्ड में होते हुए, और वो भी एक छोटी कंपनी होते हुए, आपके पास कोई कर्जा ना होना, वो भी एक बहुत बड़ी बेनिफिट की बात है। क्योंकि अगर कंपनी का कोई बुरा समय आएगा तो एटलीस्ट इन्हें कर्जा तो नहीं देना, बस सस्टेन करना है। और सस्टेन तो मेरे को लगता है ये आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड कंपनी है। आप इन्हें कोई अपना एसेट कहीं लगाना नहीं है, कहीं लायबिलिटी लगानी नहीं, इन्हें बस सर्विस देनी है। जो इन्हें इतने सालों से डाटा बिल्ड करा हुआ है उसी से इन्हें सर्विस देनी है। तो इनके पास कोई डेट नहीं है, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इनकी सेल्स देखें तो वो 22 करोड़ की सेल है, और उसमें OPM जो आता है, OPM जो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, करीब 22 करोड़ की सेल में इन्होंने 45% का OPM बचाया, जो कि किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर इनकी सेल जरा सी बढ़ेगी तो इनका प्रॉफिट दुगना होगा, इतनी स्पीड से इनका प्रॉफिट बढ़ने वाला है। तो अभी रियल एस्टेट कुछ बहुत अच्छा कर नहीं रहा, लेकिन अगर कुछ भी जरा सा भी अच्छा करता है तो इनका जो प्रॉफिट होने वाला है दूसरी कंपनी के कंपेरिजन में इनका बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी फाइनेंशियल्स में कि 45% का इनको OPM है। अब आया था सबसे इंपॉर्टेंट और जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वैल्यूएशन में। वैल्यूएशन में सबसे पहले EPS से डिस्कस करता हूँ। और जो इनका EPS है वो 9 रुपये करीब निकल के आता है, और 9 रुपये के हिसाब से अब इनका शेयर है 154 पे। 154 पे होने के कारण इनका जो PE रेशियो आता है वो 17 का आता है, जो कि मेरे को रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लगता है। मेरे को लगता है बहुत कॉस्टली है। तो अगर मैं अपनी राय बताऊं PE के रेशियो से तो मेरे को महंगा लगता है। और सेल्स के रेशियो से भी बताऊं, जो कि अभी 22 करोड़ की सेल कर रहे हैं और ये ट्रेड कर रहे हैं करीब 150 करोड़ पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा गैप है। तो अगर मेरी राय माने तो मेरे को तो हमेशा कॉस्टली लगेगा। अगर आप तो इससे अब भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव शेड दिख नहीं रहा। लेकिन अगर मुझे बाय करना था तो मैं इसका PE एटलीस्ट 10 से नीचे आने का वेट करता, क्योंकि एक बार 10 से PE नीचे आ जाए फिर तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकता नेगेटिव साइड। मेरे हिसाब से तो कुछ नेगेटिव साइड हो नहीं सकता। तो अगर रियल एस्टेट का जरा सा भी रन आता है, क्योंकि अभी रियल एस्टेट बहुत डाउन पे चल रहा है, तो इसका जो रन होने वाला है वो तिगने और चौगनी स्पीड से होने वाला है। अगर EPS का तिगना चौगना रन होता है तो आप समझ सकते हैं जो उसका शेयर चलेगा वो 5 गुना या 6 गुना इस स्पीड से जाने वाला है। तो अगर ये और नीचे जाता है आप तब खरीद लेते हैं, आप बिल्कुल सेफ में रहेंगे और रियल एस्टेट का बूम आने का वेट करते रहेंगे। जैसे ही रियल एस्टेट का बूम आता है ये शेयर आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला है। लेकिन अगर मैं अपनी राय बोलूँ तो मैं अभी तो शेयर को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहूँगा, क्योंकि इसके डाउन साइड भी बहुत अभी मेरे को लग रहे हैं। तो मेरी तरफ से तो अभी इस शेयर के लिए डाउन है, लेकिन ये शेयर और ये कंपनी मेरे को अब बहुत अच्छी लगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप नीचे डाल सकते हैं, या आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप नीचे डाल सकते हैं, उसका मैं आंसर आगे करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। माय नेम इज़ गौरव।